हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ओके, तो ये एक टेबल है। इसमें इसने क्या बोला है कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसने उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि भाई उन्होंने कितने नंबर लिए। जैसे 0 से लेकर 10 तक जो है 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 तक 9 के नंबर आए, 20 से 30 तक 17 लोगों के नंबर आए, 30 से 40 12 के आए और 40 से 50 9 के आए। इसी प्रकार से सेक्शन बी का भी है। 0 से 10 5, 10 टू 20 19, 20 टू 30 15, 30 टू 40 10 और 40 टू 50 एक बच्चे का नंबर आया। ओके, अब ये बोल रहा है कि इस डाटा के हिसाब से आपने क्या करना है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो टेबल दिया है ना, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है सेम ग्राफ के ऊपर। ओके, और जब एक बार वो बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट कंपेयर करेंगे। ओके, अभी देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो टेबल है ये हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, यही वाला टेबल। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल से ये वाला टेबल बनाना है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों टेबल सेम टेबल है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिएगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। ये वाला टेबल और ये वाला टेबल एकदम सेम टेबल है, बस इसमें हमने क्या किया, बीच में एक ना देखिए क्लास मार्क्स करके कॉलम ऐड किया। ये क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क जो रहता है ना, ये नंबर वाला मार्क नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक टर्म है क्लास मार्क। अगर आपको डाउट है तो आप जो है मेरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिटेल में समझाया है। तो अब ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये निकलता है कि ये जो है रहता है ना 0 से लेकर 10, जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होता है वो। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक का मिड पॉइंट क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, 0 प्लस 10 करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। ओके, तो वो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 15। तो इसका मिड पॉइंट होता है। तो वैसे ही 20 और 30 के बीच का मिड पॉइंट क्या हो गया, 25। ओके, 30 और 40 के बीच के मिड पॉइंट क्या हो गया, 35। 40 और 50 के बीच के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 45। ओके, तो ये बन गया आपका क्लास मार्क्स। एक और काम करना पड़ता है आपने जितना इंटरवल आपको दिया गया उसके पीछे भी लेना पड़ता है आपको। ठीक है, तो जैसे ये 0 से लेके 10 तक है, तो यहाँ भी क्या होगा, -10 से लेके 0 का इंटरवल आएगा, क्योंकि 10-10 का इंटरवल है ना ये। अब -10 से 0 के बीच में जब आप लोगे तो उसका जो है क्लास मार्क रहेगा -5। वैसे एक आगे भी लेना पड़ेगा आपको। ओके, ये रहेगा आपका अभी 50 से लेके 60 तक, एक अगला इंटरवल लेना पड़ेगा और उसका मिड पॉइंट रहेगा आपका 55। ओके, तो और फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो आपने एडिशनल इंटरवल लिया उसकी फ्रीक्वेंसी आपने हमेशा 0 लेनी है, तो यहाँ पे वो 0 ले लिया। सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी क्या किया आपने, -10 से लेके 0 का एक इंटरवल ले लिया और यहाँ पे क्या लिया आपने एक 50 से लेके 60 का इंटरवल ले लिया। ओके, तो इसका जो क्लास मार्क्स क्या रहेगा, ये भी 5 रहेगा। ये इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, 5। इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा, 15। ये रहेगा 25। ओके, ये रहेगा 35। ये रहेगा 45, सॉरी इट्स 45। ओके, इट्स 45 और ये रहेगा 55। ये वाली फ्रीक्वेंसी 0, ये वाली फ्रीक्वेंसी 0। बाकी ये जो नंबर है ये ऑलरेडी हमने इसी टेबल से उठाया जो कि आपको क्वेश्चन में ही दे गया। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए। लेकिन आपने करना क्या है, आपने सेम टेबल में एक कॉलम ऐड किया जिसको क्लास मार्क का नाम दिया। ठीक है, एक क्लास मार्क इधर है, क्लास मार्क इधर है। ओके, क्लास मार्क को हमने कैसे निकाला, इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। ओके, ये क्लास मार्क इन दोनों का मिड पॉइंट है और एक इंटरवल आगे लिया, एक इंटरवल पीछे लिया, ताकि हम उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट कर सके। अब क्या है ना, हमें पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ये क्लास मार्क से करना है। ओके, वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको क्लास मार्क से करना है, इसलिए मैंने क्लास मार्क्स जो है वो ड्रॉ किया। तो अब अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो ये जो है मैंने क्या किया है, ये वही मैंने ड्रॉ किया है। मैंने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि भाई ये जो है वो क्लास मार्क है जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर 0 है, नीचे 0 है, बीच में वही है जो टेबल पे दे रखी है। अब इसका यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी मैंने अपनी स्केल ले ली है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा।
ये हो गई है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दो एक्सिस जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने वाला हूँ और इनको मैं अभी मार्क कर लेता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो है इस पे मैं अपने जो है मार्क्स लिखूंगा। ठीक है, तो मार्क्स क्या है मेरे, ये वाली लाइन को मैं 0 बोलूँगा। ओके, ये है 5, ये हो गया 10, ये वाली लाइन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड दिस विल बी 60। तो हमने ये ध्यान रखना है कि मार्क्स में ना पूरा जो है क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी आ जानी चाहिए। देखिए मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी -5 और मैक्सिमम है 55। तो -5 के लिए मुझे एक पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो गया -5 और इसको मैं बोल सकता हूँ ये वाली लाइन, ये लाइन है -10 की। ओके, तो ये नीचे वाली लाइन में अभी आपका क्या कवर हो गया, इसमें कवर हो गए आपके मार्क्स। ओके, हम इसको बोलेंगे ये है मार्क्स। ओके, वैसे ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जो है पूरी कवर होनी चाहिए। जैसे अभी मेरे वाले केस में अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे 17 है मैक्सिमम और इसमें 19 है मैक्सिमम। ओके, तो ये पूरा कवर होना चाहिए। अब मैं अगर काउंट करने बैठूं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक मैक्सिमम जा रहा है। बहुत हो गया तो 18 बनेगा, लेकिन मुझे तो 19 तक जाना चाहिए, तो मैं दो दो के बदले एक लेने वाला हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी को मैं इसको बोलूंगा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ओके, 10 12 14 16 18 20। तो मेरी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है, तो दोनों इसमें कवर हो गई। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन मार के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। ओके, ये थोड़ा साफ नहीं आया क्योंकि थोड़ा डिजिटल उसमें दिक्कत होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इसी फ्रीक्वेंसी, अभी इसी एक्सिस में मैं क्या करूंगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो है वो मार्क्स में अभी इसमें ड्रॉ करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो सेक्शन ए है उसका जो है फ्रीक्वेंसी के सामने कहाँ पे कौन सा मार्क है वो डालने वाला हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले -5 के सामने है 0। ओके, तो ये -5 है और ये 0 है, तो इसके सामने जो मार्क्स है 0, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ओके, इसी प्रकार से आप देखोगे तो 5 के सामने 3 है, तो ये हमारा 5 है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 3 कहाँ पे रहेगा, 4 और 2 के बीच में और इस 5 के ऊपर रहेगा। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपका बनेगा 3 का। ओके, इसी तरह से 15 के सामने कितना है आपका 9 है। ठीक है, तो 15 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट 15 है, इसके सामने 9 है, तो 9 कहाँ पे बनेगा, 8 और 10 के बीच में। ठीक है, ये 8 और 10 है, इसके बीच वाला पॉइंट है 9 और ये 15 के ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 9 का। ओके, अच्छा इसी प्रकार से 25 के सामने क्या है 17 रहेगा। ओके, तो ये है 25, 25 के सामने 17, 17 क्या रहेगा 16 और 18 के बीच का। देखिए ये 16 है, ये 18 है, तो इसके बीच वाली लाइन और वो 25 के सामने वाली, तो ये 25 के सामने और 17 और 18 के बीच 16 और 18 के बीच वाली लाइन जो है ये है 17 की फ्रीक्वेंसी। ओके, इसी प्रकार से 35 के सामने 12 है, तो ये मेरा 35 है और 12 जो है ये देखिए 12 के सामने ये 12 है, तो 35 के सामने मैंने ये 12 का पॉइंट डाल दिया। इसी प्रकार से 45 के सामने 9। ओके, तो ये 45 है, इसके सामने 9 है, तो 9 क्या रहेगा 8 और 10 के बीच का, तो 8 और 10 के बीच का जो है 9, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है। अब 55 के सामने 0, क्योंकि हमको ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करना पड़ता है, इसलिए ये जो है 55 के सामने हम यहाँ पे इसको ये 0 बोल देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा सेक्शन ए के पॉइंट्स। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, अब इनको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अभी इन पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मैंने स्केल ले ली है। ओके, तो स्केल जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाले 2 पॉइंट ज्वाइन करूँगा। ओके, ये वाले मैंने पॉइंट अभी ज्वाइन करने हैं, यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए। अभी नेक्स्ट पॉइंट ज्वाइन करने वाला हूँ मैं, तो अभी यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए। अभी अगले 2 पॉइंट ज्वाइन करूँगा, तो मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया।
अभी नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। ये ज्वाइन आपने बहुत अच्छे से और केयरफुली करने हैं, कोई पॉइंट गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। ये भी ज्वाइन हो गया, अभी ये भी ज्वाइन हो गया। अभी हमने लास्ट में क्या करना है, इसको पॉलीगन को क्लोज करना है। तो ये हमने इसको कर दिया क्लोज। ओके, तो ये बन गया सेक्शन ए का पॉलीगन। अब इसी प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन बी का पॉलीगन। तो अभी जो सेक्शन बी का मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने सेक्शन ए का क्या किया, मैंने व्हाइट कलर से पॉइंट ड्रॉ किए, वैसे ही मैं सेक्शन बी के येलो कलर से करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही -5 के सामने देखो 0, ये तो मैच कर रहा है ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों सेम जगह से शुरू होंगे। 5 के सामने इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, तो ये पॉइंट 5 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 5 रहेगी ये वाली। ओके, 6 और 4 के बीच में और 5 के ऊपर। इसी प्रकार से 15 के सामने ये 19 है। ठीक है, तो ये 15 है, तो मुझे 19 क्या करना है, ये 18 और 20 के बीच वाला रहेगा 19, तो ये वाला पॉइंट है आपका 19 का पॉइंट। ओके, इसी प्रकार से 25 के सामने देखिए 15 है, तो ये 25 है। ओके, तो 25 के सामने 15 करेगा, 14 और 16 के बीच का रहेगा 15, तो 25 के सामने 14 और 16 के बीच ये वाला पॉइंट जो है ये 15 का पॉइंट। ओके, ये 25 के सामने की फ्रिक्वेंसी 15 हो गई। इसी प्रकार से 35 के सामने की फ्रिक्वेंसी 10 रहेगी, तो ये 35 है, 35 यानी कि ये 35 है, इसके सामने 10 का पॉइंट ये रह गया। ओके, अब देखिए 45 के आगे क्या है, 45 के आगे फ्रिक्वेंसी 1 है, तो ये 45 है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 रहेगा ये नीचे वाला पॉइंट। ओके, तो ये 1 ड्रॉ हो गया। और 55 के सामने 0 रहेगी, क्योंकि हमने पॉलीगन को क्लोज करना है, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट भी यही वाला रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ताकि इसका भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन अच्छे से बन जाए। तो मैंने ये पॉइंट जोड़ने के लिए अपनी स्केल ले ली है। ओके, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ। तो अब इस स्केल का यूज़ करके हम ये पॉइंट्स आपस में जोड़ेंगे। तो मैं पहले ये वाला पॉइंट जोड़ूंगा 0 से लेके 5 के बीच का। इसको आपने बड़ी केयरफुली जोड़ना है पेपर के ऊपर। मैं तो डिजिटल स्केल पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर होने के चांस रहते हैं, लेकिन डिजिटल स्केल के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से जुड़े। अभी नेक्स्ट पॉइंट को हम जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट जोड़ेंगे अभी। पॉलीगन को हमेशा क्लोज करना पड़ता है, तो लास्ट के 2 पॉइंट भी जोड़ने पड़ेंगे मुझे। हमें ये भी लिखना पड़ता है कि कौन सा कलर किसका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाइट कलर जो है सेक्शन ए का है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये जो है ना वाइट कलर की लाइन खींचूंगा मैं, और ये लिखूंगा ये है सेक्शन ए। इससे ये समझ आएगा कि जो व्हाइट कलर की लाइन से जो खींचा गया है वो सेक्शन ए का है, और इसी प्रकार से जो येलो कलर की लाइन से खींचा गया है वो है सेक्शन बी का। ओके, ये सेक्शन बी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लाइन को ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई सेक्शन ए कौन सा है, सेक्शन बी कौन सा है। ओके, कलर से करने पे ज़्यादा बेटर रहता है, तो इससे किसी को भी समझ आएगा कि जो व्हाइट कलर की लाइन है वो सेक्शन ए की है, और जो येलो कलर की लाइन है वो सेक्शन बी की है। तो इससे जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हमारा जो है वो बन गया है। अब देखिए, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि भाई आपने ये फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। अब 2 पॉलीगन थे जो हमने ड्रॉ किया अभी। ठीक है, इसमें दोनों सेक्शन की हमने परफॉर्मेंस जो मेजर करनी है। ठीक है, पता करना है किसने बेटर परफॉर्म किया। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे क्या है, ये मार्क्स है। ओके, और ये ऊपर फ्रिक्वेंसी की कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है, जो ये हायर साइड को है कि ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो है ना ज़्यादा आए हैं, और सेक्शन बी में क्या है, ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो है लोअर साइड को आए हैं। तो इसका मतलब कि सेक्शन बी जो है उसने लेस परफॉर्म किया, मतलब सेक्शन ए ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं आंसर में सेक्शन ए हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। ओके, इसका रीजन क्या है, रीजन आपने यहां देख लीजिए, क्योंकि सेक्शन ए के जो है बच्चों ने ज्यादा नंबर ज्यादा बच्चों ने लिए है। ये देखिए, ये वाली साइड को जो है ना, ये अगर आप यहां से देखेंगे तो ये राइट वाली साइड को सेक्शन ए का ग्राफ ज्यादा है, और सेक्शन बी का ग्राफ जो है लेफ्ट वाली साइड को है। मतलब सेक्शन बी के ज्यादातर बच्चों ने लोअर साइड पे रहे हैं नंबरों में, और सेक्शन ए के ज्यादातर बच्चे अपर साइड पे रहे। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज 12.1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ ना नीचे कमेंट करें। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लियर योर डाउट। ओके, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियरली समझ आएगा, हर चीज़ बताई गई है। आपको
आराम से समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।